क्लास 12 चैप्टर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यूरोपीय संघ की विशेषता इसमें पढ़ेंगे और वीडियो का जो पार्ट रहेगा 11। ठीक है, तो हमने कल जो पढ़ा था यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मतलब सत्ता के वैकल्पिक जो केंद्र उसमें हमने यूरोपीय संघ के बारे में सबसे पहले देखा था कि जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ के जो नेता थे, ठीक है, यूरोप के जो नेता थे, जब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ख़त्म 1945 में, तो इसके बाद यूरोप के सभी नेता जो थे उसको और उसके विकास को लेकर चिंतित थे कि किस तरह हम विकास करें। या तो हम युद्ध में चले जाएं, अपनी दुश्मनी निभाएं, है ना, या तो फिर क्या करें, आर्थिक विकास करें। ये दो तरह से चिंतित थे। तो इन्होंने आर्थिक विकास को चुना, क्योंकि जाहिर सी बात है युद्ध से क्या है, किसी भी खेमे को क्या होगा, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान तो दोनों को ही होना है ना। जो युद्ध में होगा दोनों पक्षों को नुकसान होना है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने आर्थिक विकास को चुना। और यहाँ पे इनको एक फ़ायदा ये हुआ था कि 1945 से 1991 तक जो शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के दौरान क्या था, दो जो खेमे थे, एक यूएसए का खेमा था, है ना, और एक किसका खेमा था, एक यूएसएसआर का खेमा था। तो इन दोनों खेमों ने क्या किया कि अपने खेमे में शामिल होने के लिए जो छोटे देश थे या फिर जो पिछलगू देश थे, उनको अपने खेमे में शामिल करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, जिसके कारण उनको लालच देते थे अलग अलग विशेषताओं के। ठीक है, कि आर्थिक विकास करेंगे ऐसे वैसे। ठीक है, इसी तरह यूएसएसआर ने भी किया, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने इसी तरह किया था। तो यूएसए क्या किया था कि जो यूरोप था, यूरोप के कई देशों में पश्चिमी जो देश थे, ठीक है, वहाँ पे क्या किसने मार्शल योजना लेकर आया। ठीक है, मार्शल योजना, ठीक है, मार्शल योजना किसने लेके आया था, मार्शल योजना अमेरिका लेके आया था। कब लेके आया था, 1945 को। 1945 को जब मार्शल योजना लाया, तो इससे क्या हुआ, उसके विकास को काफ़ी फ़ायदा हुआ। यूरोपीय संघ, यूरोप के लोग जितने भी देश थे, सभी पश्चिमी जो देश थे। ठीक है, पहला चीज़ तो इसने ये किया। ठीक है, दूसरा चीज़ हुआ क्या कि 4 अप्रैल 1945 4 अप्रैल 1945 को नाटो की स्थापना हो गई। नाटो की स्थापना होने से क्या हो गया कि इस यूरोपीय संघ को, जो यूरोप के देश थे, इन सभी को क्या हो गया, सामूहिक सुरक्षा मिल गई। सामूहिक सुरक्षा के बाद इन्होंने क्या किया कि 1957 यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना कर दिया इन्होंने, है ना। तो पहला क्या था, मार्शल योजना, दूसरा 4 अप्रैल 1945 को नाटो की स्थापना हुई, और तीसरा जो चीज़ है ये क्या हुआ, 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन के कारण इनको आर्थिक काफ़ी मदद मिली थी आपस में, सभी देशों के बीच में जो भी इसमें संघ में शामिल थे। ठीक है, और इसके बाद 1904 पॉइंट अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट 1992 में क्या हुआ, यहाँ पे मस्ट्रीट संधि। ठीक है, मस्ट्रीट संधि हुई थी सब इन देशों के बीच में कि भाई हम यूरोपीय संघ की स्थापना करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने यूरोपीय संघ की स्थापना कर दिया इसी के तहत 1992 में मस्ट्रीट संधि के द्वारा, है ना। याद रखना इस चीज़ को कि 1992 में मस्ट्रीट संधि द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। अब हुआ क्या कि इन्होंने खुद का संविधान भी बनाने को प्रयास किया था। खुद का संविधान सफल हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं सफल हुआ, है ना। संविधान इनका जो था खुद का सफल नहीं हुआ, बनाने का तो प्रयास किया था लेकिन असफल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी देशों जो पश्चिमी यूरोप में थे या फिर जो यूरोपीय संघ है, इन सभी का क्या है, यूरोपीय संघ का अपना राष्ट्रगान, ध्वज, और क्या है, यूरो मुद्रा है। ठीक है, अपना राष्ट्रगान, ध्वज और यूरो मुद्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, हमने इसके बारे में पढ़ा था पिछले भाग में, यूरोपीय संघ क्या था, है ना, इन्होंने ऐसा किया था। और आज जो हम देखेंगे यूरोपीय संघ की विशेषता और खामियां के बारे में देखेंगे। ठीक है, यूरोपीय संघ की विशेषता और खामियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए जो यूरोपीय संघ था उसने तो अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया था, जैसा कि हम ये यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। लेकिन इसकी विशेषता के बारे में देखें ना, तो ये क्या था कि 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, है ना। 2016 में क्या था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और इसका सकल घरेलू जो उत्पाद है यानी कि जीडीपी जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसका कितना था, 17,000 अरब डॉलर के बराबर था जो जीडीपी था इसका, है ना। 17,000 अरब डॉलर के बराबर था, जो अमेरिका के बराबर था। ठीक है ना।
तो 17,000 अरब डॉलर थी, अमेरिका के बराबर था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका प्रभुत्व के लिए क्या थी, खतरा बन सकती थी, क्योंकि दोनों क्या थी, एक बराबर थी, इसकी मुद्रा और अमेरिका की जो मुद्रा थी। विश्व व्यापार में भागीदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है इसकी, है ना। देखो क्या है, जो विश्व व्यापार है, विश्व व्यापार में क्या है, अमेरिका से भागीदारी इसकी 3 गुना ज़्यादा है ना। 3 गुना इसकी अमेरिका से भागीदारी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन बताएगा। WTO की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1945 को हुई थी, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1945, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रमुख भूमिका निभाया इसने, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, यूरोपीय संघ में एक देश तो है नहीं, कई सारे देश हैं, और ये सभी क्या करते हैं, जब व्यापार करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इनका जो भागीदारी है पूरे विश्व में प्रमुख है ना, प्रमुख भूमिका निभाता है विश्व व्यापार संगठन में, ठीक है। तो यूरोप के 2 देश जो हैं, 2 सदस्य जो देश हैं, जो ब्रिटेन है ना, और दूसरा फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं इसके, ठीक है। और क्या है, ये दोनों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। और सुरक्षा परिषद जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी, सुरक्षा परिषद की 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को ये ब्रिटेन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो यूरोप के 2 सदस्य जो देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसके अन्य जो देश हैं वो भी क्या हैं, अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। यूरोप के जो अन्य देश हैं अस्थायी सदस्य भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि 5 सदस्य क्या होते हैं, इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, यानी परमानेंट सदस्य होते हैं 5 सदस्य, ठीक है। जिनके पास कौन सी शक्ति होती है, वीटो शक्ति होती है, ठीक है। और 10 जो देश होते हैं इसमें, 10 देश वो होते हैं अस्थायी, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना सुरक्षा परिषद में, ठीक है। तो ये जो बताया मैंने। और यूरोप के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है ना। यूरोप के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, अमेरिका के बाद, है ना, दूसरी सबसे बड़ी सेना है यूरोप की, ठीक है। यूरोप के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इन देशों के पास 550 परमाणु हथियार है ना। इन देशों के पास क्या है, 550 परमाणु हथियार है। इनके पास अंतरिक्ष विज्ञान और क्या है, संचार प्रौद्योगिकी है खुद की अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी भी है, जो दुनिया में दूसरा स्थान है, ठीक है, जो दुनिया में दूसरा स्थान है। और अगर इसकी कमियों की बात करें कि भाई चले विशेषताएं तो हो गई, भाई खुद की इनकी क्या मुद्रा है, और ब्रिटेन फ्रांस इस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। अन्य सदस्य जो है अस्थायी भी हैं, बड़ी सेना है इसके पास, 550 परमाणु हथियार भी हैं, अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी, संचार वगैरह है, ठीक है। तो इन सब के बावजूद इनके देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है ना। ये क्या है, इसकी कमियाँ हैं कि इन सब के बावजूद इनके देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी अन्य देशों से तालमेल बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण यहाँ लिखा है, जब अमेरिका इराक के ऊपर हमला करने जा रहा था, ठीक है, कब हमला किया था अमेरिका ने इराक के ऊपर, 2003 में, है ना। 2003 में जो अमेरिका था इराक के ऊपर हमला करने जा रहा था, तो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री जो थे टोनी ब्लेयर थे, तो इनके साथ थे, है ना। किसके साथ, अमेरिका के साथ थे, जब ये हमला करने जा रहा था इराक के ऊपर अमेरिका, ठीक है। तो टोनी ब्लेयर इसके साथ थे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी इसके खिलाफ थे, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी इसके खिलाफ थे कि भाई क्यों उसका साथ दे रहे हो। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो लागू करने के लिए भी क्या है, नाराज़गी है। जो यूरोप के कुछ हिस्से हैं, मतलब कि पूरा वहाँ पे यूरोप में क्या बोल देगा था, भाई खुद की क्या हो रहेगी, मुद्रा रहेगी। लेकिन यहाँ जो यूरोप है, यूरोप में यूरो को लेकर के एक नाराज़गी है कि भाई पूरे हम नहीं मानते यूरो मुद्रा को, ठीक है। और कौन है वो, नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है। यूरो के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के लिए नाराज़गी है। नॉर्वे और स्वीडन थे, डेनमार्क नहीं, स्वीडन, ठीक है। नॉर्वे और स्वीडन में क्या है, ये यूरो को नहीं मानते, है ना। ये कह रहे भाई हम तो नहीं मानते यूरो को। और डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि को मानने से इनकार कर दिया था, है ना।
डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि को मानने से इनकार कर दिया। जो maastricht संधि कब हुई थी? 1992 में। जो maastricht संधि 1992 में हुई थी। इसलिए ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री, है ना, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, इसलिए ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने खुद को यूरोपीय बाजार से 2022 में क्या कर लिया? अलग कर लिया, यानी यूरोप से अलग हो गया। अब ब्रिटेन इसका अंग नहीं है यूरोप का, याद रखना इस चीज़ को कि इसलिए ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री जो थी मार्गरेट थैचर, वो ब्रिटेन जो यूरोप है उसको खुद से अलग कर लिया। ठीक है, ब्रिटेन को खुद से अलग कर लिया यूरोप से। तो 2022 में उन्होंने अलग हुआ। और यहाँ पे कुछ मैं तुम्हें मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, जो WTO का मतलब होता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 1 जनवरी 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल की 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो इसके बारे में याद रखना कि 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? सिक्योरिटी काउंसिल की। एक